आई एम श्योर देती होंगी। वैसे मुझे तो बाद मुद्दत किसी से इश्क हुआ है। अरे किससे? अब नन से आगे क्या बताऊं? तुम्हें अकबर भाई अच्छे लगते हैं वाकई। भाई आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानती हैं। जाहिर है शायरा जो ठहरी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। देखिए ना, आज डब्बे में बैठे अकबर साहब कितने हैंडसम लग रहे हैं। वाकई अकबर भाई बहुत हैंडसम लग रहे थे। अच्छा एक बात जरूर याद रखिएगा, एक मेहंदी की रस्म आपके घर होगी और एक हमारे यहाँ। बिल्कुल ठीक है, मैं अभी अकबर भाई से बात करती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं? एक बात और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या? बारात जो है ना वक्त पे आए तो ही लुत्फ आता है। हाँ। वरना चिकन चिली ठंडी नहीं खाई जाती। लेकिन फाखरा, ये तो सब बातें बहुत बात की हैं। अकबर भाई से पूछ तो लूं पहले। अरे अब उनसे क्या पूछना? क्या इस उम्र में भी वो मना करेंगे? अरे शायद कोई आया है। हाँ चले आइए देखते हैं। चलो आप ख्वाजा भाई से बैठ के बातें कीजिए ना, और मैं बाहर लेकर आती हूँ। ख्वाजा भाई से नहीं, मैं अकबर भाई से बात करूँगी। अभी सब बातें तय करूँगी। चले। वाह वाह वाह, क्या खानदान है साहब, क्या खानदान है। साहब देखा आपने, क्या कमाल इंसान है अकबर भाई। हाँ साहब, हाँ साहब, इतने बड़े अदीब होने के बावजूद अदबी गुफ्तगू से परहेज। देख लीजिए, मैंने 4-5 नक्कादों को बुलवाया, उसमें कुछ शायर हैं, कुछ सहाफी हैं, और कुछ क्रिटिक भी हैं अच्छे खासे। जी हाँ, तो मगर हैरत यह है कि इतने बड़े अदीब होने के बावजूद न टेलीविजन पर आप लोग नजर आते हैं, न रेडियो से सुनाई देते हैं, और न अखबारों में छपते। कमाल। किस्मत ही कह ले। हाँ, और क्या। लेकिन ठीक होगा इंशाल्लाह। फ्यूचर ब्राइट हो। यस। क्या हो गया भाई? आइए 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 आइए। अदब डब्बे में। अरे अरे ख्वाजा साहब ने अदीब को डब्बे में बंद कर दिया। नहीं घबराइए नहीं आप लोग, ये बेचारे गलती से अकबर साहब अंदर बंद हो गए। अच्छा। अभी कुछ देर में बढ़ई आ जाएगा, निकलवा लेंगे बाहर। फकत डिब्बे में बंद हुए, अभी खोल देगा बढ़ैया। राशि साहब एक बात बताइए, आपको किस तरह की मौसीकी पसंद है? कौन सी म्यूजिक पसंद है? करो बे, क्यों मना किया था कि यहाँ बताना? क्यों आए तुम यहाँ पर? बाहर निकलने तो मुझे डब्बे से। म्यूजिक कौन सी पसंद है? क्लासिकी। क्लासिकल। अच्छा क्लासिकल म्यूजिक तो खत्म हो गई भाई। हाँ इसीलिए तो हम अभी चेन्नई कंपोज कर रहे हैं। अरे राशिद साहब के बहुत बड़े बड़े शागिर्द हैं। अच्छा। हाँ, टीना सानी, जावेद अल्लाह दित्ता, नियाज अहमद, अरशद महमूद वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, जब शागिर्द इतने नामवर तो उस्ताद का क्या कहना। अरे ताहिर साहब, उस दिन आपने बताया था कि आप पेंटर हैं, मगर आपने ये नहीं बताया कि आप पेंट क्या करते हैं। मैंने तो नहीं बताया था कि मैं पेंटर हूँ। जी। अच्छा क्या करता हूँ? अगर डब्बे से बाहर आ गया तो बताऊंगा क्या करते हो। हाँ पेंटिंग। मैं जी बहुत छोटी छोटी तस्वीरें बनाता हूँ। छोटी। हाँ मगर मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी। स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ। भाई आप हमारी भी एक तस्वीर बनाए ना। अब मुझे पता नहीं रंग कहाँ है। इतने बहुत सारे रंग पड़े घर में। कहाँ है? घर में। अच्छा तो वो पुराने रंग पड़े। अच्छा कोई बात नहीं। फाकरा, तुम राशिद को डॉली से जरूर मिलवाना। जरूर भाई साहब। राशिद साहब, उन्हें भी म्यूजिक का दीवानगी की हद तक शौक है। एक उस्ताद ने उन्हें मालकौन सिखाकर घर बनवा लिया और दूसरे ने भैरवी सिखा के कार खरीद ली। मगर आप यकीन जाने, ना उन्हें मालकौन आती और ना ही भैरवी। ये डॉली की एज लिमिट क्या है? एज लिमिट? हाँ। मैं भी इनका मतलब ये है कि ले दिलाएंगे। आपकी क्या फीस होगी और क्या सिखाना है? मेरे ख्याल से दिन में 3 दिन ठीक रहेंगे। दिन में 3 दिन? मेरा मतलब है हफ्ते में 3 दिन ठीक रहेंगे। अच्छा, तो आपको जो भी मुनासिब हो आप लोग तय कर लें। मुझे इजाजत दें डॉली, मैं ऑलरेडी लेट हो गई, मुझे कहीं पहुंचना है। ठीक है? अच्छा। ओके, खुदा हाफिज़ डॉली। आप कहाँ जा रही है? आप ठहरिए ना, बैठिए। क्यों राशिद साहब, आप क्यों नर्वस हो रहे हैं? आप बैठिए। अच्छा। आप म्यूजिक सिखाने आए, भूल गए फिर से? जी। बैठिए, मैं फिर से आपसे मिलूंगी। अच्छा। ठीक है, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज़। अच्छा, थैंक यू फाखरा, थैंक यू वेरी मच। उस्ताद, आप इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा। आप कभी डोली में बैठी हैं? जी नहीं। चलो, आर्ट का हार तो बचे। ये मौसीकी से आपको बहुत मोहब्बत है? जी हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत है मुझे। अच्छा, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? एमन कल्याण, दरबारी, श्याम कल्याण, मालकोस, भैरवी। आप क्या सिखाएंगे मुझे? ये आपके कल्याण। कल्याण क्या मतलब है? जी, मेरा मतलब है कि आप जरा अपने कल्ले है ना एक कम करें,
मौसीकी रूह की ग़िज़ा जरूर है, लेकिन इंसान को कभी कभी भूखा भी रहना चाहिए। रियाज से पहले तो मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ। अच्छा, ये रियाज दफ्तर कब जाती है? मौसीकी की प्रैक्टिस को रियाज कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो, ये तबले किसके हैं? जी मेरे ही हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कवलचन हैं? जी नहीं, शौक तो मुझे गाने का है, तबले तो ताल के लिए रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। आपका हारमोनियम तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका जनाब। ये पियानो है, हारमोनियम नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं तो इसे जंबो म्यूजियम समझा था। मजाक मत उड़ाइए, खानदानी है, बहुत पुराना है। मैंने सभी कुछ इसी पर सीखा है। आइए ना, तशरीफ रखिए। अच्छा, आइए। अच्छा, प्लीज बैठिए बैठिए। अब ऐसा है कि सबक शुरू करते हैं। आप छेड़ें। जी, क्या करूं? घबराइए मत, छेड़ें। ये क्या कर रही है? आप ही ने तो कहा था छेड़ें। मैं तो सरगम छेड़ने को कह रहा था। ओ सॉरी गामा पधा। सॉरी गामा नहीं, सारे गामा। सॉरी तो मैंने छेड़ने पर कहा था। सारे गामा पधानी सा। ये आपकी आवाज का फैलाव अगर आपके फैलाव की तरह होता ना तो आप बहुत जल्द सीख जाती। वैसे सुर है। आपका भी जवाब नहीं है। वैसे आपका कौन सा घराना है? जी अभी तो घर आना जाना शुरू हुआ है, खुदा जाने कौन सा घराना हो। मेरा मतलब है मौसीकी की किस फैमिली से ताल्लुक है आपका? मौसीकी एक फन है जिसमें हर फैमिली से ताल्लुक हो सकता है। आपने तालीम किससे हासिल की? जी पार्टीशन से पहले तो ABCD सीखी थी, यहाँ आकर फिर STRGHQ सीखा। मैं मौसीकी की तालीम की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, शुरू में उस्ताद उन्नी बेगम से सीखा और बाद में उस्तानी वो कौन? जवाब नहीं है आपका भी। ये आपने किससे सीखा? प्यारे मियाँ से। आपके मियाँ हैं? उस्ताद प्यारे मियाँ से। अच्छा अच्छा, आप कहाँ हैं? अल्लाह को प्यारे हो गए। वैसे बहुत जानते थे, फिर सुहेल राना से सीखा, नियाज अहमद से सीखा, जावेद अल्लाह दित्ता से सीखा, अरशद महमूद से सीखा, लेकिन हाय टीवी पर चांस नहीं मिला। अब तो 36 इंच के टीवी आ गए हैं, चांस तो मिल जाना चाहिए। मुझे यहाँ की क्लासिकल, बाहर की क्लासिकल, सबका बहुत शौक है। आप वैसे कौन सा साज बजा लेते हैं? जी एक वो क्लासिकल पुलिसमैन था, उससे मैंने सीटी बजाना सीखा था, और एक क्लासिकल दर्जन थी, उससे मशीन का ढकना। बहुत अरसे के बाद एक अच्छा उस्ताद मिला है मुझे, जिसे कुछ नहीं आता। जिन्हें कुछ आता था मैंने उनसे क्या सीख लिया। अब जिसे कुछ नहीं आता शायद मैं उससे ही कुछ सीख लूं और टीवी पे प्रोग्राम का चांस भी मिल जाए। अच्छा, अगर आपको टीवी पर चांस चाहिए तो आप फिर किसी टीवी प्रोड्यूसर से सीखें। जी। सुबह रिहर्सल, दोपहर रिकॉर्डिंग और शाम को ऑन एयर। फिर मैं मिठाई ले आऊं? मंगने की? जी नहीं, सबक शुरू करने की। अच्छा आप तीनों की रुखसती के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। नहीं, 1.5 घंटा हो गया तुमको समझाते हुए नफीसा। भाई हमें शादी करके तीनों को आखिर जाना कहाँ है? इसी शहर में रहेंगे, यहीं रहेंगे हम। बेगम रशीदा किसे गालियां देंगी? आप लोग जरा जाके हम्माम में बैठे, मैं डॉली के मियाँ की मल्हार कंपोज कर रहा हूँ। अरे 2 शागिर्द और हो गए मेरे। अच्छा। इसका फ्यूचर तो बन गया। अब आप सब मेरे लिए दुआ करें। मैं आज आपा परवीन को पेंटिंग सिखाने जा रहा हूँ। ताहिर भाई प्लीज, पेंटिंग नहीं, पेंटिंग। और देखिए, आज मैं बहुत जरूरी बातें आप लोगों से करने आई हूँ। आप लोग उनके उस हिस्से में हैं जब लोग कुछ बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों को अब मौका मिल रहा है, तो प्लीज इस मौके को गंवाइए नहीं। आपको कितना बड़ा अदीब समझते हैं वो लोग, आपको कितना बड़ा मौसीकार समझते हैं, आपको कितना बड़ा आर्टिस्ट समझते हैं, तो आप लोग वाकई कुछ सीख लें, कुछ
समझ ले और फिर जब महफिल में बैठे, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो उसी अंदाज से कि लगे आप अजीम आर्टिस्ट हैं, आप बहुत पाई के अदीब हैं, आप बहुत आला दर्जे के मौसीकार हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और बहुत सारी मेहनत तो मैंने कर ली है। आप लोगों को सिर्फ जरा सी उसकी जरूरत है, जिस मैं नोट्स भी लाई हूँ। हाँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने बहुत सारा होमवर्क आपके लिए किया है। ये देखिए कितनी बहुत सी किताबें भी लाई हूँ, ये भी आप लोगों को दूंगी। सबसे पहले अकबर भाई आप अदीब हैं, अदब से आपको लगाव है, तो इसलिए कुछ अदीबों के नाम तो आपको मालूम होने चाहिए ना। ठीक है, तो जब कभी बातचीत हो, 2-4 लोग बैठे हो, तो सबसे आसान ये है कि आप टीवी के ड्रामे की बात करें, टीवी के अदब की बात करें और उसमें आप नाम याद रखें, बानो कुद्सिया, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन। ये नाम आप हवालों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी पे सिर्फ औरतें लिखती हैं क्या? नहीं, आप अशफाक साहब का नाम भी ले सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आइए शायरी की तरफ। शायरों में आप परवीन शाकिर को याद कर लें, किश्वर नाहिद का नाम, अहमद नदीम कासमी, मुनीर न्याजी, अहमद फराज, बहुत सारे बहुत अच्छे शायर हैं हमारे। अच्छा अब वो जो जिंदा नहीं है, वो शोरा, फैज साहब का नाम ले, जोर साहब का जिक्र करें, मीरा जी का नाम ले, राशिद का नाम ले। ठीक, ये पर्चा मैं आपके पास छोड़ जाऊंगी, आप याद कर लीजिएगा। अब आइए गुलूकारी की तरफ। ठीक है, रोशन आरा बेगम, रोशन नाम मौसीकी की दुनिया का, आप याद रखें। नाहिद अख्तर, गुलबहार बानो, अरे ना गिरे नहीं, और नाम सुने, मेहदी हसन, गुलाम अली, बेंजामिन सिस्टर्स। ठीक है, ये तो हो गए गुलूकार और गुलूकाराएं। अब आइए मौसीकारों की तरफ। पाए के मौसीकार हैं एम अशरफ, निसार बज़मी, अरशद महमूद, नियाज अहमद और उस्ताद राशिद अली खान। अब ताहिर भाई, आई आपकी बारी। आप मुसव्विर हैं, आपकी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स की, यानी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं, पेंटिंग्स की बड़ी बड़ी नुमाइशें हो चुकी हैं। इसलिए जब आप बातचीत करें तो पाकिस्तानी मुसव्विरों में ज़हूरुल अखलाक का नाम लें। ठीक है, फिर आप बात करें शाहिद सज्जाद की, ये सब नाम मैंने लिख दिए। जमील नक्श, अली इमाम, रोब डाले, कोलिन डेविड का नाम लेकर। ठीक, अब वो जिनका इंतकाल हो गया उनका भी जिक्र होना चाहिए। अहमद परवेज, साथ का इनका जिक्र करें, शाकिर अली, अब्दुल रहमान चगताई, अल्लाह बख्शे, आमीन। नहीं, आमीन की जरूरत नहीं है, ये अल्लाह बख्शे आर्टिस्ट थे। अच्छा, मैं समझा आपने कहा साथ का यानी शाकिर अली, अहमद परवेज। नहीं, ये सब मरहूमीन तो हैं। अल्लाह बख्शे भी मरहूम। ठीक, अच्छा देखिए, ये मैं पर्चा यहाँ छोड़ जाऊंगी। अब ये ले आप लोग अपनी किताबें, ये देखिए, ये मेरे लिए गालिब नंबर आपके लिए। आप ये क्या कर रहे हैं, गिराएंगे अकबर भाई, तो आराम से पकड़िए ना। असली गालिब हैं क्या? अच्छा, ये भी आपके लिए है और ये है पाकिस्तानी माशरा। क्या क्या पाकिस्तानी माशरा? आप पे तो इश्क की भुतनी सवार हो गई है। ये है आपके लिए अफ्रीकन आर्ट। अच्छा जी, और ये देखिए पाकिस्तान के आर्ट पे कितनी खूबसूरत किताब छपी हुई। आप उदास ना हो, आपके लिए भी मौसीकी पे किताब। हाँ, ये भी ताहिर भाई आपके लिए है। अरे इसमें कोई फोटो ही नहीं। अरे राशिद भाई, क्या हो गया आपको? आप फोटो देखेंगे उसमें? ये पढ़ने के लिए लाई हूँ। अच्छा, पढ़िएगा इसको। और ताहिर भाई प्लीज ये ऐनक आप उतारें, आर्टिस्ट ऐसी ऐनक नहीं लगाते हैं, ये लगाते हैं खूबसूरत नाजुक फ्रेम की। ठीक है, ये मैं यहाँ रख जाऊंगी, छोड़ जाऊंगी आपके पास। और हाँ, जिनकी आर्ट गैलरीज में नुमाइशें हो चुकी होती हैं पेरिस में, फ्रांस में, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते। अब आप आइंदा ऐसे ही कपड़े पहन के निकलिएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शकील के आने का वक्त हो गया है। और अकबर भाई जी, आप वक्त पर पहुंच जाइएगा। और हाँ, दीवार टाप के मत आइए। नहीं, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। आइए ताहिर साहब, आइए। जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूँ। जी, आइए। माशाल्लाह, क्या अच्छा कमरा है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। ये क्या है? ये ब्लॉक है। नूरजहां बिलग्रामी का बनाया? जी नहीं, नूरजहां बिलग्रामी तो ब्लॉक प्रिंटिंग करती है, ये पत्थर का ब्लॉक। अच्छा, मैं कल किताब में पढ़ रहा था, उनका नाम कि ब्लॉक बनाते। जी, आप तशरीफ रखिए। जी, आप भी तशरीफ। जी, थैंक यू। भाई साहब आपके बारे में बता रहे थे कि काफी बाहर रही हैं आप। हाँ जी, बस मैं कोई 4 साल इटली में रही। अकेली? जी। कहाँ रही थी?
जी मैं रोम में रही। अच्छा, नंबर क्या था रोम का? जी रोम नंबर। जी मैं रोम में लोगों के साथ रहती थी, फिर मैं 3 साल के लिए पेरिस चली गई। मैं भी काफी बाहर रहा। अच्छा, हाउ नाइस। कहाँ रहे? बरामदे में। You mean बर्म्यूडा? बर्म्यूडे नहीं कहा मैंने, बरामदे में, वो कमरे के बाहर। अकबर और राशिद कमरे में लेट जाते थे और बड़े भाई होने की हैसियत से मुझे बाहर रहना पड़ता था। अच्छा अच्छा। वैसे हमारे तमाम बड़े पेंटर्स को मुश्किलात में ही गुजारा करना पड़ा। अच्छी बात कही। ये पाकिस्तान में आर्ट सीन क्या है? बहुत अच्छी पेंटिंग्स हो रही है ताहिर साहब। आपको पता है कि अली इमाम की वजह से तो आर्ट जिंदा है। अब आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर सिर्फ एक गैलरी हुआ करती थी, अब 4 या 5 हैं। वैसे मैं बताऊं आपको, पाकिस्तानी मुसव्विरों का बाहर की दुनिया में कोई मुकाम है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे मुसव्विर तो दुनिया भर में माने जाते हैं। आपको पता है ताहिर साहब, हमारे ज्यादातर अच्छे मुसव्विर बाहर रहकर आए। अच्छा। जिसकी वजह से बाहर की गैलरीज में भी उनकी पेंटिंग्स हैं। आपका क्या राय है? अच्छा, आप तो बहुत जानती हैं। मेरी राय अगर आप सुनना चाहती हैं तो जितने बरस पाकिस्तानी मुसव्विर बाहर रहे हैं जी। उसके आधे बरस अगर ये पाकिस्तान में अंदर रहते तो इनकी तस्वीरों में एक कौमी जज्बा पैदा होता, जो कि नहीं है। बहुत बाहर रही हैं जी। मैं भी काफी बाहर रहा हूँ। ये कब किया इसमें? मेरी परफ्यूम है। हाँ, तेज है जी। आप धो लीजिए अगर धोना चाहें। इधर बाथरूम। सीधे आ। जी नहीं, लेफ्ट। कोई है? नहीं, कोई नहीं है। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? चले जाइए अंदर। कोई नहीं? कोई नहीं। सॉरी। क्या हुआ? कोई नहा रहा? नहीं नहीं, मेरा बाथरूम है। आप जाके देखिए। खाली है। आप जाके देखिए, छींटे तक पड़े। ताहिर साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये तो शायद सज्जाद का मुजस्समा है। मैंने वैक्स की पॉलिश के लिए अंदर रखवा दिया। शायद सज्जाद बहुत बड़े मुसव्विर जी। मुजस्समे बनाते हैं। जी। मैं चला जाऊँ? जी प्लीज। शुक्रिया। हेलो। हाँ, आ गए हैं ताहिर साहब, लेकिन मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अच्छी बात इंसान है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। शायद बहुत ही ज्यादा बाहर रहे हैं। यहाँ लगता है एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हाँ ठीक कहती हूँ, है वैसे 500% पेंटर। बिल्कुल लकड़ी का है। जी। ताहिर साहब, आप बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं, लेकिन somehow आप मेरी समझ में नहीं आ रहे। मुझे आए हुए कितनी देर हुई है? 15 मिनट में कौन किसी क्या समझेगा? अब मैं रोजाना आऊंगा, ऐसा ऐसा समझ जाएंगे कि मैं कैसा मुसव्विर हूँ, क्या जानता हूँ, कैसी तस्वीरें। आपके यहाँ जलील है? जी। जलील, जिसपे वो तख्ता रख के पेंट करते हैं। जलील? जी। you mean easel? ईज़ल, मैं उसको जलील कहता हूँ। 2 बार तख्ता मेरी टांग पे गिर चुका है, टांग टूट चुकी है। मंगवाए थे? अच्छा जी। जी आए बेगम साहब। ईजल लेकर आओ। ईज़ल आ रहा है। चलिए फिर मेरी पोर्ट्रेट से शुरू कीजिए। बात यह है परवीन, आपकी पोर्ट्रेट जिसने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है। मैं शायद इसको थोड़ा सा बिगाड़ दूं, इसको रहने दें। नहीं, नफीसा तो कहती थी आपकी उंगलियों में जादू है। ओ, उंगलियों में जादू था। बचपन में मैं मुर्गी की गर्दन दबा के अंडा निकाल लिया करता था, आस्तीन से कबूतर निकाल देता था। जी, लेकिन इसका पेंटिंग से क्या ताल्लुक? बहुत ताल्लुक है। दुनिया का कोई बड़ा पेंटर ऐसा नहीं कर सका। हमारे यहाँ भी जमील लख्श, शाहिद सज्जाद, अली इमाम, मंसूरे, बशीर मिर्जा, जरूर अखलाक, नाहिद, सब ने कोशिश की कि वो आस्तीन में से कबूतर निकाले, मगर कोई कामयाब नहीं हो सका। आखिर पे थक हार के जमील लख्श ने कैनवस से कई कबूतर निकाले। ये जमील, मंसूर, बशीर और दूसरे नाम जो आपने लिए, ये तो बहुत बड़े पेंटर्स हैं। या बिग नेम्स। या बिग नेम्स, मैं जानता हूँ बिग नेम्स हैं, मगर परवेजुद्दीन अहमद कहता था, ताहिर तुझे फ्रांस में पैदा होना चाहिए था ताकि इटली में तेरा इंतकाल होता और फिर जर्मनी में तेरा मुजस्सिमा बनता। ये परवेजुद्दीन अहमद कौन है? परवेजुद्दीन अहमद यहाँ का एक बहुत बड़ा मुसव्विर, वेरी बिग नेम, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाता। आप कहीं अहमद परवेज को तो नहीं कह रहे? ओह, अहमद परवेज कल ही मैंने किताब में पढ़ा था। अली इमाम की बात की आपने। जी। अली इमाम
ने बहुत खिदमत की आर्ट की। कई नौजवान मुसव्विर अली इमाम की वजह से इस वक्त जिंदा नजर आ रहे हैं। आर्ट जिंदा है, मगर अली इमाम ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? पिछले हफ्ते अपनी गैलरी में मुझे खड़े खड़े एक अंग्रेज को भेज दिया, डांसिंग मैन फ्रॉम मोहनजोदारो, 50,000 रुपीज। आपको? वो तो अल्लाह ताला का शुक्र कि मैं उस अंग्रेज के बक्से में फिट नहीं आया। समझिए? एक बात बताइए। जी। इधर आइए। जी। आप इकबाल जाफरी को जानते हैं? पायल में गीत है छमछम के, तू लाज चलेगी गोरी थम थम के। ओफो, वो इकबाल बानो है। ओह, मैं इकबाल बानो को जानता हूँ। अच्छा, तो फिर म्यूजिक से लगाव है आपको? दीवानगी की हद तक। पाकिस्तान में सबसे पहले ढोलक के साथ पेंटिंग मैंने शुरू की। अच्छा। मुसीकी के साथ। और अखबारों में और सालों में नाम आया कि गुलची गुलची गुलजी जी 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 तो वो अब कर रहे हैं। बहुत नफीस आदमी है, शरीफ आदमी है, किसी बात पे इनकार नहीं करते, जी करते हैं। आपके यहाँ कोई खाली कैनवस है? जी लाइए। जी, इधर आइए। ये मैं लेके ताहिर साहब, ये तो ज़हूर की पेंटिंग है। ये जी ज़हूर की पेंटिंग है? जी, जी। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही हसीन। और ये पेंटिंग जमील लक्ष्मी लग रही है। ये तो असली कबूतर है। किसी ने चीटिंग की है जमील लक्ष्मी। ब्यूटीफुल। ब्रशेस? हाँ जी। पेंट्स? जी, मंगवाओ। मंगवा ले। म्यूजिक? जी जी। अब्दुल। जी बेगम साहब। पेंट्स और ब्रशेस लाओ। अभी लाए। आइए। कैनवस? ये पेंटिंग किसकी है? ये तो खाली कैनवस है जी। चेक कर ले। जी जी। चेक कर ले। हाँ, आप इसको खाली? जी खाली। और आप म्यूजिक का है? इस तरफ। ये लीजिए बेगम साहब। इस म्यूजिक के साथ तो सिर्फ निकाहनामा पेंट हो सकता है। मैं बदल दूं इसे? जैसे आपकी मर्जी। Wonderful. Wonderful. Excellent. Excellent. ब्यूटीफुल। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल भाई, वाह वाह। अगर म्यूजिक ना बंद होती साहब, मैं आपकी बैग भी पेंट। खैर कोई बात नहीं, तो वो मैं अफसर साहब को बुलाता हूँ, आर्ट क्रिटिक को, तुम यहीं ठहरो। अरे अफसर साहब आए हैं? आइए आइए अफसर साहब, आइए प्लीज। देखें, ये देखें और ये देखें, ये देखें। Isn't it beautiful? ओह वंडरफुल, हाउ नाइस। लेकिन ये एंगल सही नहीं है। पीछे हट के देखिए। हाँ, ये बिल्कुल प्रॉपर है। ये लाइट भी अब ठीक है। और हाँ, आपने देखा इसमें क्या खास बात क्या है? जी जी। वो ये है कि इसने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के मुताखरीन से मुतासिर होकर ये तस्वीर बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुगल आर्ट से मुतासिर होकर, बिल्कुल वैसे ख्वाजा साहब जैसे कि वो शीश महल के दीवारों पे जड़ी है। अच्छा, इसमें कुछ खजा रसीदा पत्ते भी एक कोने में घुसे हुए हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली हूँ। और कुछ औरतें भी हैं। और जी हाँ, औरतें तो मुझे नजर नहीं आई,
जी हाँ, वो चूंकि अभी बाहर नहीं निकली हैं इसलिए आपको नजर नहीं आ रही। इसके लिए तो पहचानने वालों की नजर चाहिए। अलबत्ता आर्टिस्ट का अपना जाती जज्बा बाहर निकलकर कैनवस से फैल गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका जज्बा? मेरा जज्बा तो आर्टिस्ट से भी ज्यादा उबल कर बाहर आ रहा है। जी, ये दरअसल बाहमी वहदत से पैदा होने वाले रिश्तों की एक तस्वीर है। बाहमी रिश्ते, वाह साहब क्या बात कही है। और स्ट्रोक इसके बहुत उम्दा है, बहुत मजबूत है। जी हाँ, आजकल तो सिर्फ स्ट्रोक प्ले ही इंपॉर्टेंट है। और कलर टोन भी बहुत अच्छी है। इसके लिए तो क्या हुस्न नजर है आपका। जी जी। भाई आप आर्टिस्ट से तो मिला है, भाई आप प्लीज मिलवाइए। जी, अच्छा मास्टरपीस। क्या क्या थिंग यानी इतना खो के, अजगर साहब इतना खो के पेंट करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। Congratulations, young man. What a masterpiece you have created. इसमें दरअसल मुझे तो फोविस का, नेचुरलिस्ट का, मातीस का और टेररिस्ट का भी इन्फ्लुएंस नजर आ रहा। Congratulations. अच्छा भाई, आपकी लाइंस बहुत खूबसूरत हैं और चूंकि आपकी लाइंस खूबसूरत हैं तो मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं कि सादकैन की बेशुमार कॉपी हो रही है। अच्छा। 3-4 गैलरियां तो लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन चूंकि आपकी लाइंस नजर नहीं आती इसलिए मेरा ख्याल है कि आपके मरने के बाद कोई आपकी कॉपी नहीं करेगा। मुझसे पहले आप मर गए, आपको कौन बताएगा कि मेरी कॉपी हो रही है। वंडरफुल जोक। Great sense of humor. Great sense of humor. अभी कहाँ मरे हैं, आज ही तो आए हैं। जी ख्वाजा साहब। सुनो, ये पेंटिंग मैंने खरीद ली है। अच्छा, वंडरफुल। असगर साहब कितनी कीमत लगा? आप 25,000 कह दें, लेकिन आर्टिस्ट जरा बदतमीज है, मुमकिन है ना माने। अब ये लोग जो हैं ये बाहर बहुत रह के आते हैं इसलिए इन्हें अंदाजा ही नहीं है यहाँ की मार्केट का। तो 25,000 तो कम है मेरे ख्याल से, क्योंकि बशीर और परवेज वगैरह सब 50 से ऊपर ले रहे हैं। आप 70 कह दीजिए, चलिए। 70? ठीक है, ठीक है, 70 ठीक है, 70 कह दो। कीमत लगाना तो कोई आपसे समझे। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह आपके खानदान को खुश रखे सर। देखिए राशिद मियाँ को कॉन्सर्ट से ही फुर्सत नहीं है, 30-40 शागिर्द बना लिए उन्होंने अपने। अच्छा? और अगले साल तो बल्कि सरकार शायद उन्हें इनाम भी दे दे। मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ने कवायद मंगा लिए सारे उनके। वाकई? ताहिर भाई को देखिए पेंटिंग से ही फुर्सत नहीं, कभी आर्ट्स काउंसिल में नुमाइश है, कभी अलहमरा काउंसिल में नुमाइश है, और इस्लामाबाद के हर घर में उनकी तस्वीरें टंगी हुई। मैं तो ये जानती हूँ अकबर साहब कि अगर इंसान के पास बेसिक ट्रेनिंग हो तो वो नाकाम हो ही नहीं सकता। अब राशिद साहब को देखिए, जितना म्यूजिक वो जानते हैं शायद ही कोई जाने, और ताहिर साहब 8 साल की उम्र से पेंटिंग कर रहे हैं। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, ताहिर भाई को सरकार की तरफ से म्यूराल बनाने की पेशकश हुई है। 8 लाख रुपए मांग रहे हैं ताहिर भाई। वाकई? और नहीं तो क्या। पर एक बात है अकबर साहब, जो मकाम अदब में आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला। जी हाँ। अब देखिए ना, जितने अदब से आप आज तक मुझसे पेश आते रहे, शायद ही किसी अदीब ने ऐसा किया। 3 किताबें एक साथ मेरी इधर छप जाती तो शायद मुझे भी कुछ मकाम मिल ही जाता। 2 किताबें तो मैंने देखी हैं, वो तो ठीक ठाक है, मगर ये तीसरी कौन सी? कल शुरू की थी, इंशाल्लाह आज रात खत्म हो जाएगी।
आजा। हाँ हाँ, मिर्जा लिख रहे हैं। मिर्जा साहब लिख रहे हैं? आपकी किताब में मिर्जा साहब लिख रहे हैं? नहीं, वो दरअसल मैंने ये सोचा कि देखिए ना, 2 किताबें मैं पहले ही लिख चुका हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता कि तीसरी किताब भी लिखूं, और यूं भी 1 साल में 3 किताबें छपना कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या बताऊँ आपको, मैं वो बस सब ऑटोबायोग्राफी लिखते हुए मुझे कुछ शर्म महसूस हो रही थी। झूठ बोलने से कोफ्त होती है। मिर्जा कहने के अलावा मैं लिखे देता हूँ, मैंने कहा लिख दो। मिर्जा साहब भी तो हमारी अम्मा अब्बा को भी बदल दिया, तो वो तो मैंने मिर्जा से कहा कि मिर्जा कम से कम फैमिली को तो छोड़ दो भाई। ख्वाजा भाई कह रहे थे कि निकाह की कौन सी तारीख रखें? मैं तो सोच रहा था कि अदब में पहले कुछ मकाम पैदा कर लेता। अरे यहाँ पैदा नहीं किया मकाम तो क्या हुआ, बाहर जाके मकाम पैदा कीजिएगा। अभी प्रोफेसर अंसारी अपने मजमून पढ़ रहे थे और अब तशरीफ लाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अकबरुद्दीन। जनाब सदर, मौजूद ख़वातीन व हज़रात, गालिब कहते हैं नौ मेहदी माँ गर्दिश अय्याम नदौरत, रूजी की सिया शुद्ध सहरो शाम नदौरत। बुल बुल बच्चा मने भांगरू परवाना बमैफिल शौकस्त की दरवासल हमारा नदौरत। अब मैं गुजारिश करूंगा सदर महफिल से कि कुछ कलमा। मौजिज़ ख्वातीन व हज़रात, डॉक्टर अकबर के पेपर के बाद गालिब के खतूत पर कहने के लिए कुछ नहीं रहा। डॉक्टर साहब ने अपनी उम्र के 50 बरस पर्दे में और गुमनामी में गुजारे। मैं समझता हूं ज़ौक़ के बाद सही मानों में प्रोफेसर अकबर ने गालिब को समझा है। शुक्रिया। अकबर साहब, आप क्यों रोए जा रहे हैं? खामोश हैं। लें टिश्यू। खुदा के वास्ते आप ख्वाजा साहब को समझाइए, मुझसे किन गुनाहों का बदला ले रहे हैं। गालिब की हद तक तो ठीक था, मैंने बोल दिया। अब कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चर रखवा दिया अंग्रेजी की शायरी पर। अकबर साहब, वो गालिब वाले पेपर से तो सारा शहर मुतासिर हुआ है। आप वाकई बहुत जानते हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, अंग्रेजी की इश्क शायरी से तो मेरे बाप दादा भी वाकिफ नहीं थे। मरवा दिया कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चर अंग्रेजी की इश्क शायरी पर। अकबर साहब, काबिल आदमी घबराया नहीं करते। खामोश हो जाए अब। ले आंसू पोंछे। मैं मना करवा दूंगी, मत जाइएगा आप यूनिवर्सिटी, ठीक है? अच्छा एक बात बताएं, आपने कीट्स का नाम सुना है? कौन? कीट्स बड़ा खूबसूरत शायर था। वो इलाहाबाद में रहता था। कीट्स इलाहाबादी नहीं था, एक अंग्रेज शायर था। देखो देखो फातरा, खुदा के वास्ते हमारी मोहब्बत के दरमियान अंग्रेजी को बतलाओ। मुझे अंग्रेजी और अंग्रेजी अदब से सख्त चिढ़ है। मैंने तो एमए इंग्लिश में भी उर्दू ली थी। मजा नहीं आ रहा अकबर, बहुत झूठ हो गया। झूठ झूठ झूठ। 30 लाख रुपए कमाए मैंने पिछले महीने। हमारे पास घर है, हम तीनों के पास मोटरें हैं, ठंडी मशीन में सोते हैं। मैं कितना झूठ है जिंदगी में। मेरे ख्याल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सब कह देते हैं कि ये सब गलत है। अरे 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 अरे, अभी ना करना प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं जर्मनी जा रहा हूँ अभी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। वापस आ जाऊँ फिर कर लेना।
तुम जर्मनी जा रहे? हाँ अगले तो जा रहा हूँ ना। क्यों? बुलाया भाई उन्होंने, पेपर पढ़ना है। उन्मान क्या तुम्हारे पेपर का? पेपर का उन्मान मैंने रखा है हिटलर के जमाने में पाकिस्तानी अदब। तो इसमें हंसने की क्या बात है? पागल, हिटलर के जमाने में पाकिस्तान का। हिटलर के जमाने में तो कोई बात नहीं ना, पेपर का उन्मान बदल देते। क्या बदलो? भाई बदल के रख लेते हैं पाकिस्तान के जमाने में हिटलरी अदब। हाँ ये अच्छा, ये सही, ये सही है। ठीक है। हाँ और सब चल रहा है, ये भी चल जाएगा। और नहीं तो क्या? उस्ताद राशिद खान साहब। हाँ उस्ताद के वैसे तो ऐश आ रहे हैं, लेकिन यार बड़ा गिल्टी महसूस कर रहा हूँ। पता है अब तक 10 लाख से ज्यादा कैसेट बिक गए मेरे। और दुकानदार क्या कहता मालूम? बोला किसी सुरीले गवैये को पास नहीं आने दूंगा, जितने बेसुरे उतने अच्छे बिकते हैं। बताओ क्या जमाना आ गया है यार। और धड़ाधड़ इश्तिहार पे इश्तिहार चले आ रहे हैं। राशिद खान का नया गाना कैसेट नंबर 4 वॉल्यूम नंबर 5, 2:30 बजे रात के। राशिद का नया कैसेट वॉल्यूम 4 चल रहा है यार। अकबर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ अदीब का मुस्तकबिल है, अदब का नहीं है। मौसीकी का नहीं है, मौसीकार का है। मुसव्विर का है, मुसव्विरी का नहीं है। कोई मुस्तकबिल नहीं। क्या करें, कह दें या चलने दें ऐसी? अकबर भाई बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है अगर सब लोग हमारी तरह महसूस करने लग जाएं और इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लग जाएं तो यहाँ का क्या बनेगा? खाली हो जाएगा, ले दे के एक अदीब रह जाएगा, आधा मौसीकार और पाव पेंटर। चलने दें? चलने दे। चलने दे। तो फिर कल का कॉन्सर्ट पकड़ लूँ? 40,000 मिल रहे हैं। हाँ फौरन पकड़ो, फौरन पकड़ो। ख्याल है चलने की करें। मुझे अभी मान भी बदलना है अपने मकाले का। केजी से क्लिफ्टन आना कोई मामूली बात नहीं है, आते ही होंगे। क्या बात है? बस ये आ गए। अरे अकबर आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हैं मेरे तीनों भाई, कितने स्मार्ट लग रहे हैं। देखा आपने? हेलो बेगम रशीद। हेलो। हाय। साहिल भाई। बेगम रशीद, आपने देखा इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल कितना रोशन। वाह। और अपना मुस्तकबिल और रोशन दिखाएं आप। बिल्कुल देखना चाहेंगे? हाँ हाँ जरूर देखूंगी। फाखरा तशरीफ लाइए। ये अकबर का मुस्तकबिल ये तो अपनी फाकरा है। जीती रहो। अकबर को अदीब बनाने में इसने बहुत मेहनत की। अब राशिद का मुस्तकबिल। डॉली, ये है डॉली। अब ये बैठेंगी डोली में। वैसे 4 कहार परेशान है। आइए। और अब मेरा मुस्तकबिल। परवीन नेक है अभी तक। ये है बेगम रशीद। परवीन ने मुझे मुसव्विर बनाया। तस्वीरें दिखवाइए। देखिए हम सबका मुस्तकबिल यहाँ मौजूद है। काश आपका माजी भी मौजूद है।